हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे इंडाइसिस। सबसे पहले उसके कुछ लॉज देखते हैं। जैसे कि पहला लॉ होता है, आपको पता भी है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। जब दोनों का ये बेस कहलाता है और ये इसकी पावर कहलाती है, एक्सपोनेंट। तो जब ए की पावर एम है और ए की ही पावर एन है तो ये हो जाता है ए की पावर एम प्लस एन। इसे कहते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अगर सेम नंबर की मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में पावर। लेकिन एक सेकंड देखो, ए की पावर एम की पावर एन, अगर पावर की पावर हो तो वो हो जाता है ए की पावर एम एन। पावर की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये रहा। ठीक है, थर्ड वाला ए की पावर एम अपॉन ए की पावर अगर एन है तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस एन। डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। ए की पावर एम बी की पावर एम, अगर पावर सेम हो नंबर अलग अलग हो तो पूरे की प्रोडक्ट, नंबरों का प्रोडक्ट हो जाता है ए बी की होल पावर एम। या इधर से कहें, अगर ए बी की पावर एम है तो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ए पर भी और बी पर भी। ए की पावर एम और बी की पावर एम। अगर ए की पावर माइनस एम है तो हम उसे लिख सकते हैं वन अपॉन ए की पावर एम। अगर ऐसे अंडर रूट के अंदर है ऐसे और यहाँ पर एम है तो रूट के अंदर ए है तो होगा ए की पावर वन अपॉन एम। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम ऐसे लिखें, ये ऐसे लिखें और यहाँ पर थ्री हो और यहाँ पर हमारा है मान लो फाइव है, तो इसका मीनिंग होता है फाइव की पावर वन बाय थ्री। अगर खाली यहाँ पर थ्री है मान लो और बाहर कुछ नहीं है, तो जब बाहर कुछ नहीं होता तो ऑटोमेटिक टू होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब होता है थ्री की पावर वन बाय टू। रूट का मतलब ये होता है कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर है, जैसे कि रूट सिक्स है, तो इसका मतलब होता है सिक्स की पावर वन बाई टू। सिक्स की पावर वन बाय टू। तो जो भी चीज़ रूट के अंदर होती है उसका मीनिंग ये होता है उस नंबर की पावर हाफ होती है, हाफ। तो जब नंबर रूट से बाहर आता है तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। ठीक है ना। तो अब ये देखो, अब एक्सरसाइज 1.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 64 की पावर वन बाई टू। देखो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 8 का 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर की पावर वन बाय टू। टू से टू ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैसे हुआ, हमें पता है ए की पावर एम की पावर अगर एन है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर पावर की। तो टू की और वन बाई टू की मल्टीप्लाई हुई तो टू से टू कैंसिल। 8 की पावर वन 8 हो गया। सेकंड पार्ट, 32 की पावर वन बाई फाइव। 32 को हम लिख सकते हैं टू की पावर फाइव। टू की पावर फाइव, और इसे हम लिख सकते हैं टू की पावर फाइव है तो मल्टी पावर पावर की आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होगी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप कम लिखा था, टू की पावर फाइव इंटू वन बाय फाइव। फाइव से फाइव कैंसिल, तो टू बचेगा ओनली। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर थ्री बाय टू इज इक्वल टू, 9 को लिख सकते हैं थ्री की पावर टू और उसकी पावर है थ्री बाई टू। पावर पावर की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो टू से टू कैंसिल, तो ये बचेगा थ्री की पावर थ्री। थ्री की पावर थ्री का मतलब होता है थ्री इंटू थ्री यानी कि 27। 125 की पावर माइनस वन बाय थ्री। 125 को लिख सकते हैं हम फाइव की पावर थ्री की पावर माइनस वन बाय थ्री। मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर पावर की, थ्री से थ्री कैंसिल, तो बचा फाइव की पावर माइनस वन। जब माइनस वन पावर है तो इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे उल्टा, तो वन अपॉन फाइव की पावर वन। अगर माइनस में कभी ऊपर पावर हो तो उसे नीचे ले आते हैं तो प्लस हो जाती है, नीचे माइनस हो तो ऊपर ले जाते हो तो प्लस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, टू की पावर टू बाई थ्री इंटू टू की पावर वन बाई फाइव। हमें पता है मल्टीप्लाई है, टू और टू है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो क्या रहेगा, टू की पावर टू बाई थ्री प्लस वन बाय फाइव। तो थ्री और फाइव का एलसीएम कितना आया, 15। तो थ्री फाइव ज़ा 15, तो टू फाइव ज़ा 10, फाइव थ्री ज़ा 15, वन थ्री ज़ा थ्री, 10 प्लस थ्री 13 बाय 15। तो टू की पावर 13 बाय 15। सेकेंड पार्ट, वन अपॉन थ्री की पावर थ्री की पावर सेवन। तो रहेगा, देखो वन की कितनी भी पावर करो, सेवन एट कितनी भी करो वन ही रहेगा। नीचे थ्री की पावर थ्री इंटू सेवन, पावर पावर की क्या रहेगी, मल्टीप्लाई। तो वन अपॉन थ्री की पावर 21। और अगर हम इसे ऊपर ले जाना चाहें, हम इसे ऊपर ले जाना चाहें तो ऊपर जाकर थ्री की पावर ये हो रहेगा माइनस के 21। ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखो, 11 की पावर वन बाई टू अपॉन 11 की पावर वन बाई फोर। हमें पता है डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस।
तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो इसका एलसीएम कितना आया, 2 और 4 का 4 एलसीएम आएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 2 में से 1 गया 1/4। तो 11 की पावर 1/4, दैट्स ऑल।